बेगूसराय के बीरपुर गांव से एक अजीबो-गरीब मामला निकलकर सामने आ रहा है। हमारे सामने जो एक बंजर खेत दिख रहा होगा, इस खेत में फसल तो लगा लेकिन काटने नहीं दिया गया। चलिए किसान से बातचीत करते हैं, आखिर क्या मामला है वह समझने की कोशिश करेंगे। कौन है जो किसान को फसल काटने नहीं दे रहा है? क्या मामला है? मामला यही है सर, यह 13 बीघा जमीन मेरा कबाला जमीन है। 5 बीघा में गेहूँ फसल और रैचा हमको रोपे थे और पानी पटाने वक्त हमको पानी पटाने नहीं दिया गया। और जब हम थाना प्रभारी को पूछने मतलब आए थे तो आवेदन दिए और आवेदन दिए उसके बाद बोले क्या कीजिए, हम जांच करते हैं और जांच किए नहीं। ये खेत आप ही का है? हाँ, ये सब मेरा कबाला जमीन है। कौन रोक रहा है आपको? वो है उमेश झा और राजू कुमार। कौन है वो आपका? वो मेरे राजू कुमार मेरा भाई चचेरा है और वो है उमेश झा मेरे चाचा है। अच्छा, और उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना है कि मेरे घर के बगल में दो कट्ठा, उनके घर के बगल में 2 कट्ठा जमीन है। वो कहता तुम लिखेगा तब तुमको हम फसल काटने देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इसमें फसल आपका लगा हुआ था, काटने नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, और जब हम थाना प्रभारी को हम कहने गए तो आवेदन दिए, 10 बार आवेदन दिए। तो कौन सा फसल इसमें लगा हुआ था? इसमें गेहूं का फसल लगा हुआ। गेहूं लगा हुआ था, इसी खेते में रह गया? हाँ, खेते में रह गया। तब से आप लोग कहाँ थे? तो हम जब थाना प्रभारी को हम आवेदन दे रहे थे, वो बोले कि ठीक है हम जांच करते हैं, लेकिन जांच करके वो कुछ नहीं एक्शन लिए। और थाना प्रभारी मतलब घर पंडालक है। कौन सा थाना का मामला है? तो बीरपुर थाना का संजीव कुमार। अच्छा, और मतलब संजीव कुमार का घर पंडालक है और वो है उमेश झा का ननियाल पंडालक है। अच्छा, वो थाना प्रभारी वो रिश्तेदारी निभाते हैं। अच्छा, और हम थाना प्रभारी को कहने गए जो मेरा खेत क्या मतलब अथी देखिए कबाला सब जमीन है। आप कह रहे हैं कि थाना प्रभारी रिश्तेदारी निभा रहा है, आपका हाँ, काम नहीं कर रहे हैं और घूस लेकर ये सब चीज मतलब कम कर रहे हैं। जमीन आपका है? जमीन सब मेरा कबाला पर पिताजी दूसरे आदमी से खरीदे हुए हैं, सब टोटल जमीन कबाला। उनके पास भी कोई पेपर होगा तब ना आपको काटने नहीं दिया? नहीं, उनके घर के बगल मेरा 2 कट्ठा हिस्सा का जमीन है। वो कहता है तुम हमको लिख दो तब तुमको ये सब काटने देंगे। अच्छा, थाना प्रभारी को हम आवेदन दिए और जाते हैं वहाँ थाना पर, वहाँ गाड़ी भद्दी गाड़ी देकर भगाते हैं। कौन गाली देता है? मतलब थाना पर संजीव कुमार। अच्छा, और भद्दी गाड़ी वो गाली आपको क्यों देंगे? मतलब कहते हैं तुम जमीन लिखो। जमीन लिखो? हाँ, तुम बार थाना पर नहीं आएगा आवेदन देने के लिए। थाना प्रभारी कहते हैं कि आपको जमीन लिख दो। हाँ, तुम किसको जमीन लिख दो? उमेश झा और राजू ऐसा कुमार वो को। क्यों कहेंगे? वो मतलब कुटुंबी रिश्तेदारी निभाते हैं। अच्छा, मेरे हिस्से के जमीन है, उनके घर के बगल में। कहता है कि तुम लिख दो तब तुम्हारा प्लॉट हम बनाएंगे, इसीलिए कहता है। तो ये फसल आपको काटने नहीं दिया? नहीं दिया, मेरा फसल बर्बाद कर दिया। थाना प्रभारी उसमें सहयोग किए। तो ये थाना के बाद अगर थाना नहीं सुने तो उसके बाद आप कहाँ गए थे? हम एसपी साहब कन गए थे, डीआईजी साहब कन यहाँ गए थे। और उसके बाद जब एक थो जांच आया, वहाँ से जांच आया, जब जांच आया तो उसके बाद कर्मचारी मैडम यहाँ पे आकर रिपोर्ट और फोटो खींचे। खेत पे आकर सब कबाला दिए उनको फोटो कॉपी। और सीओ साहब भी मतलब थे इस चीज में। अच्छा। लेकिन अभी तो कोई रिपोर्ट मतलब ये नहीं भेजे हैं। सबको राजू कुमार ने पैसा देकर सबको घूसखोरी कथी करके मतलब सबको मिले। सीओ पे भी आरोप लगा रहे हैं? सीओ पर आरोप लगा रहे हैं। हम सीओ साहब को वहाँ पर जाकर 4-5 बार मिले हैं। सर मेरा कागज है, वहाँ पर रिपोर्ट लिख कर भेजिए। इसका मतलब है कि आपका पेपर सही नहीं होगा? नहीं, मेरा सब कबाला है और इस वजह से जांच किया जाए। अगर मेरा कबाला नहीं होगा तो जो हमको दंड कह रहे हैं कि दीजिएगा। सीओ साहब भी नहीं सुन रहे हैं, थाना अध्यक्ष भी नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। तो इसका सब मतलब उमेश झा और राजू कुमार पैसा के दमंग पर सब आदमी को मतलब खरीदे हुए है। और हम तो आपका गोतिया ही है ना वो? अब मेरे चचा हुए। अच्छा, पैसा के दमंग पर खरीदे हुए हैं। और आप कह रहे हैं उनका केवाला नहीं, आपका केवाला? मेरा कबाला। अच्छा, वो जबरदस्ती मतलब सब रोके हुए। एसपी साहब के पास गए तो क्या हुआ? वो बोले कि ठीक है हम थाना प्रभारी को मतलब अथी करते हैं। तो थाना प्रभारी फिर हम आए गए तो थाना प्रभारी बोले कि ये तुम कहीं भी जाएगा तो रिपोर्ट लिखने के लिए हमारे ही पास आएगा, हम जो चाहेंगे वही होगा, तुम कहाँ जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, थाना प्रभारी बोल रहे हैं जो चाहेंगे वो होगा और जो हम करेंगे वही होगा। आप बेसी छटर पटर करेगा तो तुमको रोड क्राइम में हम गाड़ी से कुचलवा देंगे और रोड क्राइम में तुम्हारा केस रफा दफा कर देंगे। वो ऐसा तुमको फंसाएंगे तो तुमको कभी बेल नहीं होगा। ये थाना प्रभारी हमको बोल रहे हैं। अच्छा, इसके डर से हम थाना पर जाना आना छोड़ दिए। तब हमने ड्राफ्ट द्वारा आवेदन मैंने उनको भेजा
और हमको आवेदन को रिटर्न वापस कर दिए। कौन रिटर्न कर दे? वो थाना प्रभारी। हमको डर लगता है, इसी कारण हम थाना प्रभारी वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि हमको बोले कि आएगा, डर से थाना भी नहीं जाते? क्योंकि बोले कि तुमको ऐसा केस में फंसाएंगे, तुमको बेग नहीं होगा, तो इसीलिए हम जाते नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? बीरपुर हुआ। बीरपुर घर हुआ। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश झा। कहाँ घर हुआ आपका? बीरपुर। क्या मामला है, बताइए थोड़ा। मामला यही है, हमरा उनका उमर झा के घर के बगल में हमारा 2 कट्ठा जमीन है। वो बड़ा बाबू कहते लिखो तब जोतने। बड़ा बाबू काहेल बोलेंगे आपको लिखने के लिए? रिश्तेदारी नहीं। हाँ, अरे पैसा या रिश्तेदारी अच्छा, इका से हैं। तो जमीन आपका नहीं होगा इसका मतलब? नहीं, ये जमीन आपका है? हाँ, कबला है। जिस जमीन पे आप खड़ा है वो आपका है? आपका कहाँ? हमरा। अच्छा, कबला से हमरा जांच कीजिए। 30-35 कबला लिए। जांच कीजिए कबाला को। अगर मेरा कबाला अगर नहीं होगा तो हमको जो दंड देंगे, हमको जेल, हमें ऐसा मतलब हमको मतलब जेल भेजिए, और हमको बेग नहीं होने दीजिएगा। अच्छा। हाँ। आप कह रहे हैं अगर मेरा कबाला नहीं होगा तो हमको जेल दे दीजिए? हमको जेल दे दीजिए। अच्छा, मेरा कबाला अगर नहीं होगा तो हमको जेल दे दीजिए। आप ये भी कह रहे हैं थाना प्रभारी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? हाँ, रिश्तेदारी निभाते हैं। आपका काम नहीं कर रहे हैं। एसपी साहब के पास गए तो क्या बोले? वो बोले कि जाओ तुम थाना प्रभारी से तुम मिलो। तो थाना प्रभारी से हम फिर मिलने गए, तो वो कहे कि तुम कहीं भी जाएगा, रिपोर्ट हम ही को इसमें फसल आप ही लगाए थे? हाँ, हम ही लगाए थे। इसमें गेहूं आप लगाए थे ना? गेहूँ हम कर्जा पैसा लेकर हम 5 बीघा बोए थे, और हमको 7 बीघा बुनने के लिए देवे नहीं किया था। तो इसमें फसल आप काटे थे? नहीं, हमको काटने देवे नहीं किया। फसल नहीं, खेते में रह गया? सब खेते में रह गया। रैचा और गेहूँ था। तो इतना दिन से आप लोग काहे नहीं प्रयास किए? हम मतलब सभी जगह मतलब आवेदन देकर थक गए। हम सब जगह गए थे दे मतलब, और कर्मचारी मैडम को रिपोर्ट आया लिखने के लिए, वो हम उनको कागज और पेपर सब दे चुके हैं। वो आए हैं खेत पर, फोटो भी खींचे। हाँ, खेत पर आए, फोटो खींचे, फसल फोटो खींच के ले गए। तो क्या कहिएगा, एसपी साहब से क्या कहना चाहिए? कहिए। हमको एसपी साहब से ही हम कहना चाहते हैं, हमको पेपर देकर और न्याय चाहिए। अगर कागज नहीं है तो हमको जेल दिया जाए, और नहीं तो अगर मेरा सही अगर सबूत कागज सही है तो जो मेरा फसल रोका है उसको मतलब सबूत के साथ मतलब वहाँ पर हाजिर करवाइए, और हमको न्याय चाहिए, और जब जिसको गलत होगा उसको सजा चाहिए।